सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। देखिए क्वेश्चन देखो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। चलो बच्चे आप मुझे बता दो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब आते हैं, ये तो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो याद कर लो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स तब आते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सबको याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आया समझ में। अब आप बोलोगे एबीसी क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, ठीक है, ये ए है। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, इसलिए मैंने ए में k माइनस 12 लिख दिया। जो x के साथ होता है वो b होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, इसलिए मैंने b में 2 इंटू के माइनस 12 लिख दिया। 2 इंटू के माइनस 12 मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, 2 इंटू के 2 के 2 12 24। और जो खाली रहता है बेटा वो अपना c होता है, तो c हो गया आपका 2, ठीक है। तो a मालूम चल गया, b मालूम चल गया, c मालूम चल गया। अब मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, a भी लिख लिया मैंने, b भी लिख लिया और c भी लिख लिया। और मैंने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में दिया था दिस क्वेश्चन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के कारण मैंने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिखा। अब मैं वैल्यू पुटअप करता हूं। चलो बी स्क्वायर में क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर में ये लिखूंगा ना, ये b है b, ये लो इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4। ए में क्या लिखूंगा और सी में क्या लिखूंगा 2 इक्वल टू 0। जल्दी लिख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जल्दी लिख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। लिख लिया, ठीक। अब मैं एबीसी मिटा रहा हूं, इसका कोई यूज नहीं है। चलो ये 3 स्टेप भी लिख लिए होंगे आप लोगों ने। अब देखना, आओ ये स्क्वायर इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और k माइनस 12 का स्क्वायर k माइनस 12 प्लस 8 इक्वल टू 0। अरे 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, 4 2 8 होता है ना। अरे ये 4 जो है उस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 होता है, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, ये k माइनस 12 k माइनस 12। ये स्क्वायर दोनों के साथ था, 2 का स्क्वायर 4 तो मैंने 4 लिख दिया, k माइनस 12 में मैंने k माइनस 12 का होल स्क्वायर लिखा। ठीक, यहां तक आया समझ में। जल्दी लिख लो, चलो नीचे वाली लाइन को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लिख रहे थे ना, स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए, जगह कम में से हम ऊपर नीचे लिख देते हैं। चलो अब टेक k माइनस 12 कॉमन, अब मैं कॉमन ले रहा हूं भाई, k माइनस 12 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा 4 इंटू देख लो भैया, सीख लो, ये तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए। अरे k माइनस 12 2 बार है तो एक बार बचेगा ना, एक बार बाहर आ जाएगा, और एक बार 2 बार है तो एक बार बचेगा। ये k माइनस 12 एक ही बार है तो बाहर आ जाएगा, इससे यहां सिर्फ 8 बचेगा, 8 बचेगा, ये और ये कॉमन आ गया ना भाई। ठीक, लॉजिक आ गया समझे। चलो तो अब बताओ दो फैक्टर कौन कौन से आए आपके, दो फैक्टर कौन कौन से आए, दो फैक्टर कौन कौन से आ गए, ये तो सॉल्व कर लिया हो आप लोगों ने। तो आपके दो फैक्टर आए हैं, एक k माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक बार
4k माइनस 56 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का आंसर क्या आ जाएगा 12 और यहाँ से k का आंसर क्या आ जाएगा आई थिंक सो 56 है। ये तो बेसिक सॉल्विंग है, आपको बननी चाहिए भाई 14। तो k के दो आंसर आए हैं 12 और 14। ठीक है, k का आंसर 12 आया है और k का आंसर 14 आया है। लेकिन अब सुनो मेरी बात सुनो, ये k के तो दो आंसर आ गए हैं, लेकिन मैं दोनों में से इस आंसर को अलाउड नहीं करूंगा। ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला आंसर बस सही है। k का आंसर जो 14 आया है ये सही है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये दो आंसर में आपने इसको गलत क्यों बोल दिया, उसको सही क्यों बोला? तो मैं आपको बताता हूं। देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो कैसा था समझना। हमारा क्वेश्चन था k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरे k के दो आंसर आए हैं। अगर मैंने यहाँ k में 12 लिख दिया तो आप खुद सोचो, अगर मैंने k में 12 लिख दिया तो ये 12 लिखूंगा, जैसे मैं k में 12 लिखूंगा 12 माइनस 12 तो 0 हो जाएगा। जैसे मैं k में 12 लिखूंगा 12 माइनस 12 तो 0 हो जाएगा। तो देखो ये तो गलत हो गया ना भाई, 2 इक्वल टू 0 आ रहा है ना इस हिसाब से। तो अरे अगर मैंने k में 12 लिख दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गायब हो जाएगी और ऐसा आएगा 2 इक्वल टू 0। क्या 2 0 के बराबर होता है कभी? नहीं, नहीं होता है। इसलिए k का आंसर 12 अलाउड नहीं है। जैसे ही आप k में 12 लिखोगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गायब हो जाएगी। 12 माइनस 12 0, 12 माइनस 12 0, 0 प्लस 0 प्लस 2 क्या आएगा 2 इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कंडीशन गलत है। इससे k इक्वल टू 12 इज नॉट अलाउड। तो इन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। आप लिखेंगे when k is 14 this quadratic equation has equal roots, 12 is not acceptable। ठीक है, तो ये प्लीज अच्छे से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।